नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के ऊपर। आज एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसके साथ में साझा करते हुए परिचर्चा करने आपका बड़ा भाई, आपका अग्रज है, आपके साथ में हाजिर है, यहां पर आपके समक्ष हाजिर है। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पर बेटा देख पा रहे हैं, वहां पर आपका छोटे भाई बहन सारे के सारे लिखा हुआ क्या है, ग्रेड 2 जो एग्जामिनेशन 2025 में आपकी होने वाली है सितंबर के अंदर, सितंबर माह के अंदर आपका वहां पर, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ क्या काफी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म लगाया। तो फॉर्म के अंदर क्या किया, जो बीएड वाला कॉलम है उस बीएड वाले कॉलम में जानकारी छोड़ दी, भरी नहीं, कुछ भी नहीं भरा उन्होंने, और इसलिए आरपीएससी को एक सख्त एक्शन लेना पड़ा। और वहां पर जो इनकी एक सूचना आई है, एक प्रेस नोट आया है, साथ में एक पीडीएफ अटैच है लंबी सारी, उसमें 53,501 535 नोट एक अभ्यर्थी हैं, उन्हें अपात्र घोषित वहां पर किया है। क्या सबका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या फिर आपने सूचना नहीं भरी, ई मित्र वाले ने, कियोस्क वाले ने, या भूलवश आपने ही अपने वहां पर खुद के द्वारा फॉर्म भरा हो और उस सूचना को आपने अधूरा वहां पर छोड़ा हो, तो क्या इसमें कुछ उपाय हैं अपने फॉर्म को वहां रखने का, या फिर हमें फॉर्म को विड्रॉ करना ही करना पड़ेगा? विड्रॉ करने की तारीख क्या है, कब तक विड्रॉ किया जाएगा, किस प्रोसेस या किस प्रक्रिया से किया जाएगा, इन सब पर अपन चर्चा वहां पर आपका कर रहे हैं। तो डरने वाली बात बेटा कोई नहीं है, बड़े ही आराम के साथ में, बड़े ही शिद्दत के साथ तो सुनोगे, लेकिन शांत चित्त के साथ भी वहां पर सुनोगे। देखो यहां पर जो नोटिस जारी किया राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का, जो प्रेस नोट है, जो 27 जून 2025 का है, सचिव रामनिवास जी मेहता के द्वारा क्या लिखा है इसको मैं पढ़कर सुनाता हूं कि जो हमारा आयोग या कमीशन है, इनके द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 में जो ये विज्ञप्ति निकाली, परीक्षा 2025 सितंबर में होने वाली है, कुल 8 विषयों की, 8 सब्जेक्ट्स की है, जो सेकंड की अपन बात करेंगे, जीके आपका वहां पर कॉमन रहता है। तो ये आपका ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड माने स्कूल एजुकेशन में आपका वहां पर जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी बात की जा रही है। तो आयोजन आपका 7 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। ये इसकी तिथियां हैं आपका, जो करीबन 6 दिन के अंदर आयोग है वो सारी परीक्षाओं को वहां पर निपटाना चाहेगा, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 को वहां पर। उक्त परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार हुआ क्या है बेटा जी वहां पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अपने पास कहा दिनांक आपका इतने से, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, मतलब 30 जून 2025 से लेके आपका 6 जुलाई 2025 तक अभ्यर्थी का जो नाम आपने फॉर्म में लिखा है, आपका फोटो जो आपने फॉर्म में लगाया है, आपके फादर्स नेम, पिता के नाम को आपने वहां उल्लेखित किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि जो आपकी है, आपका जो जेंडर है, आपका फीमेल या मेल जो जेंडर है, इनको तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, कोई सुधार नहीं किया जाएगा। इनके अतिरिक्त एक्सेप्ट दीज, इनके सिवाय अन्य जो संशोधन है, अन्य जो आपके अमेंडमेंट होनी चाहिए, अन्य जो आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है आरपीएससी के द्वारा। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थियों को क्या करना पड़ेगा, उन्हें वहां पर विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें https://rpsc.rajasthan.government.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन इंक तथा यह कह सकते हैं एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर, जिसमें G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन वाला है, आपका सिटीजन एप्स या एप्लीकेशंस में काउंट होता है, में उपलब्ध ये सेक्शन कौन सा बेटा जी, रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उसका चयन कर संबंधित परीक्षा के आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। तो जो रियल में बीएड हैं, या फिर रियल में उनकी बीएड की एग्जामिनेशन हो चुकी हैं, या हाल फिलहाल आपकी बीएड की परीक्षाएं चल रही हैं, और आपका रिजल्ट अगर आप अपनी जुड़ी हुई संबंधित यूनिवर्सिटी से संपर्क करते हैं बेटा जी, तो वहां वाले पार्ट के अंदर अगर यूनिवर्सिटी आपको अश्योर करती है कि हम वहां पर 7 सितंबर से पहले पहले आपका परिणाम घोषित कर देंगे, जो आप बीएड के फाइनल ईयर में हैं, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में हैं, या इंटीग्रेटेड में आप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंदर हैं, तो वहां पर डेफिनेटली आपको इसके अंदर सूचना को वहां पर सही करना चाहिए, इस तरीके से जाके आपको जो इसमें प्रोसेस वहां पर बताया हुआ है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं। अपना जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, और इसका लिंक आपका यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर ये पूरी पीडीएफ में डालूंगा, इसे दोबारा भी वहां पढ़ लीजिएगा। अगर थोड़ी दिक्कत होती है तो यूट्यूब के इस वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा। उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें। अमूमन क्या होता है बच्चों में, ये रहता है कि मेरा फॉर्म तो सही था,
रिजेक्ट कैसे कर दिया आपका? तो सीधा आप अजमेर पहुंच जाते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और वहां पर आप फिजिकली भौतिक तौर पर भीड़ इकट्ठी कर देते हैं और यह माजरा निपटने में नहीं आता। तो इसका हल निकालने के लिए, इस मसले से बचने के लिए आरपीएससी ने साफ कर दिया है कि भैया आप केवल ऑनलाइन ही संशोधन करवाएंगे, ऑफलाइन संशोधन आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। इसे अपना राइट नहीं समझें, अधिकार नहीं समझें, आपका विशेष अधिकार नहीं समझें, केवल आपकी सुविधा के लिए दिया जा रहा है। संशोधन जो आपका वहां पर हो रहा है, संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। आप अपनी मर्जी से झूठी जानकारी नहीं दे सकते कि आपने बीएड नहीं किया फिर भी आप उसमें बीएड लिख रहे हैं। आपने वहां पर कोई झूठी जानकारी अपलोड कर दी तो आपको आगे चलकर आर्थिक दंड दिया जा सकता है, एग्जामिनेशन से डीबार भी किया जा सकता है, आरपीएससी आपके खिलाफ कोई ठोस कदम ले सकती है। वहां पर संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। मैंने दोबारा पढ़ा है जानबूझकर ताकि आप इस चीज को वहां ध्यान में रखें। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर आप ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, विद्युतीय डाक का सहारा ले सकते हैं, जिसका नाम वहां पर है रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क एट, आपकी भाषा में @rajasthan.gov.in पर आप इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल करें, या फिर फोन नंबर जो आपका है 9352323625, या दूसरा अल्टरनेट नंबर आपका है 7340557555 या 7340557555 पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपका अच्छा तरीका है। मेरा मानना है कि आपको मेल भी करना चाहिए और फोन भी वहां पर करना चाहिए। जो कार्मिक कोष्टक में कै 2 लिखा हुआ है, इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में, ये इस पर मैं वीडियो पहले बना भी चुका हूं और देख लो वो बात मेरी यहां पर आपकी साबित भी हो रही है कि सर ऐसा हो सकता है क्या। ये आरपीएससी ने प्रेस नोट यहां पर दिया, पहले भी आरपीएससी में 2024 में इस चीज की इत्तला दे चुकी है, इंफॉर्मेशन, ये सूचना हमें दे चुकी है। दोबारा से आरपीएससी हमें यहां पर जागरूक करना चाह रही है कि एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वाला जो आपका है, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने शुरू होता है 1 अप्रैल से, जैसे अब चल रहा है आपका 1 अप्रैल 2025 से खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 2026 को। उस वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्हीं 2 परीक्षाओं में, मैंने कहा 2 परीक्षाएं, 2 परीक्षाओं का मतलब बेटा 2 पेपर नहीं है बल्कि 2 एग्जामिनेशन है। जैसे आरपीएससी ग्रेड 2 में पहला और दूसरा पेपर दोनों मिलाकर एक एग्जाम काउंट की जाएगी आपकी, उन्हें 2 परीक्षाएं नहीं कहा जाएगा। अगर उसमें आप अनुपस्थित रहते हैं, आप एब्सेंट रहते हैं, तो ऐसे अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की जो ओटीआर है, ओटीआर का फुल फॉर्म, एब्रीविएशन को एक्सपेंड कर रखा आरपीएससी ने, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उस सुविधा, उस फैसिलिटी को आरपीएससी प्रतिबंधित अथवा ब्लॉक कर देगी। और ब्लॉक जो की जाएगी ना, जिसके तहत किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि रुपए 750 है, ये वहां पर उस पर लागू होगी, उस ओटीआर को पुनः बहाल करवाने के लिए। और अगर वह बच्चा है तत्पश्चात पुनः उसी वित्तीय वर्ष में, उसी आपके वर्ष के अंदर 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है, तो यह पेनल्टी बढ़ जाती है, 2 गुना हो जाती है। 750 मल्टीप्लाइड बाई 2, 750 गुणा 2 मतलब 1500 रुपए, 1500 रुपीज हैं। उनके भुगतान या पेमेंट के उपरांत ही उक्त सुविधा पुनः बहाल या अनब्लॉक वहां पर की जाएगी। मतलब ये आर्थिक दंड होगा। तो जो चलाकर बच्चे कई बार गलती करते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसे केयरलेसली, लापरवाही की तरीके से फॉर्म वॉर्म भर देते हैं, उन बच्चों पर लगाम कसी जाए। उनके आधार पर आरपीएससी ने यह सख्त कदम वहां पर उठाया है, ठीक है। अतः ऐसे अभ्यर्थी, आरपीएससी आपको चेता रही है, बच्चा जो किन्हीं कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है, उनको एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। वे दिनांक 30 जून 2025 से 6 जुलाई 2025, इंपॉर्टेंट तारीख है, याद रखिएगा वहां पर 30 जून 2025 से 6 जुलाई 2025, टोटल 7 दिन है। जून का आखिरी दिन और 6 दिन आपके जुलाई के। आप एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करें, रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करें और माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत जाएं। संबंधित परीक्षा के सक्षम उपलब्ध जो विड्रॉ बटन आएगा आपका बाकायदा कि आपको फॉर्म को वापस लेना है, पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर लें या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। आपका यह आपके लिए एक सुनहरा चांस वहां पर दिया गया है।
ताकि आप किसी भी प्रकार की सजा का शिकार नहीं बनेंगे। कोई 750-1500 रुपए आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह ध्यान रखना कि जिन बच्चों की सूचनाएं सही हैं और अभी भी उन्हें यहां पर इन आपके इतने सारे बच्चे, कौन से बच्चे, आपका 53,501 बच्चे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ई मित्र से गड़बड़ी हुई, कियोस्क से हुई, खुद से गड़बड़ी हुई, बताने में हुई, प्रूफ रीडिंग में हुई आपका, तो उनके लिए बेहतरीन चांस है कि वो अपना संशोधन करवाएं और फिर उस फॉर्म को दोबारा प्रोसीड करें ताकि आप अयोग्य से किस कैटेगरी में आ जाएं, योग्य में। और जो पहले से बच्चे अयोग्य हैं उन्हें वहां से हटना पड़ेगा। साथ ही ये ध्यान रखिएगा, एक विशेष नोट हमेशा आरपीएससी देती है, असत्य जो फॉल्स हैं एवं गलत सूचना है उनके आधार पर आवेदन करना अगर आपने किया है या फिर अपनी अर्हता है, मतलब आपकी योग्यता नहीं है, तो नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना। अगर आपको जानबूझकर ये पता है कि मेरा फॉर्म गलत भरा हुआ है, मेरी सूचना झूठी भरी हुई है, आप बीएड नहीं, आपने बीएड दिखा दिया, आपने वहां पर कोई योग्यता ली नहीं है और फिर भी आपने शो कर रखी है, आपने इंटेंशनली डेलिबरेटली जानबूझकर ऐसा काम किया है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 कानूनन, ठीक है, के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। इससे अभ्यर्थी को कालांतर में आगे आने वाले समय में अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसकी काउंसलिंग से वहां पर उसे, या उसकी पात्रता जांच, मतलब उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर साक्षात्कार किसी भी आगामी भर्ती में इंटरव्यू भी उसे देना पड़ा, उसके दौरान अपात्र पाए जाने पर क्या करेंगे, आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित भी किया जाएगा। ना केवल वो पीछे वाली परीक्षा है वो उसकी निरस्त मानी जाएगी, बल्कि आगामी एक भी भर्ती में आगामी 1 वर्ष के लिए वो अपीयर नहीं हो पाएगा, कोई फॉर्म लगा नहीं पाएगा। अतः इससे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं या फिर अर्हता धारित नहीं करते हैं, वो बच्चे दिनांक 30 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्यारित अवश्यम भावी तौर पर विड्रॉ कर लें। ऐसे के लिए जो विद्यार्थी जिन्हें अपत्र बताया गया है वो उनकी संख्या काफी ज्यादा है, बड़ी पीडीएफ आपकी है, संलग्न कर दिया है उक्तानुसार, मतलब नीचे इस तरीके से आप वहां देख सकते हैं, ऐसी एक पीडीएफ डाली हुई है। तो इसमें मेरे पास में, मैं सारा नहीं दिखाऊंगा बेटा, सारी की सारी पीडीएफ इसके अंदर है, जो मैं अभी इस वीडियो को वहां पर अपलोड करते ही क्या होगा कि तुम्हारे पास में वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अपना नाम सर्च कर लें, आपका इसमें नाम है या नहीं, अगर आप बीएड धारी हैं या बीएड धारित हो जाएंगे, आपका वहां पर, आपके वहां पर 7 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल ईयर में है, चाहे इंटीग्रेटेड में है या फिर 2 इयर्स वाले में है आपका, तो वहां उसमें संशोधन करवा लें। अगर आप सही तौर पर पत्र नहीं बन पाते हैं तो जल्दी से जल्दी 30 जून से लेके आपका वहां पर 6 जुलाई तक अपना फॉर्म विड्रॉ कर लें, प्रत्याहरित वहां पर कर लें। आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 बाय 1 हर पेज में ये चीज डाली हुई है। तो आपके पास में खूब लंबी चौड़ी आपकी पीडीएफ है, जिसको आपको कहीं जाना नहीं, नोटिस मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, इसकी पूरी चीजें हैं उसको वहां पर मैंने वहां पर डाल दिया आपका, तो उसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं कि छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा करने के लिए आया था। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आपका वहां भला होगा। बेस्ट ऑफ ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर देयर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार साथियों।